नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम का आगाज़ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक और 136 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिनमें देवास जिले के 4 उम्मीदवार घोषित हैं, वहीं आज नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने भी अपने 144 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बागली विधानसभा की बात करें तो बागली विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र रहा जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी एक परंपरागत सीट पर उम्मीदवार के चयन में आज भी इतना वक्त लग रहा है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी देवास के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी। उन्होंने हम जानेंगे कि किस तरह से एक चुनावी मैनेजमेंट के रूप में उनका कार्य चल रहा है और एक संगठन प्रमुख के रूप में देवास जिले में उनकी क्या भूमिका रहेगी। भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले तो आपका स्वागत है एमएमएस न्यूज़ 24 में। भैया ये बताएं कि एक जो सवाल उठकर आ रहा है, पिछले कई दिनों से जो पुरानी जो हारी हुई सीट थी या उसके बाद ऐसी सीट जहां पे भारतीय जनता पार्टी को कुछ टफ महसूस हो रहा था, उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए। लेकिन एक जो बागली सीट है, जो भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरागत सीट रही है, उस पर अभी तक वर्तमान में भी भाजपा का विधायक होने के बावजूद भी अभी तक उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व और हमारा केंद्रीय नेतृत्व सारे निर्णय करने का अधिकार उनके पास रहता है और भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, संस्था चुनाव लड़ती है। इसलिए बागली विधानसभा हो या देवास जिले की 5 विधानसभा हो, हमारी तैयारियां पिछले 1 साल से मतदान केंद्र को कैसे मजबूत करें, हमारे शक्ति केंद्रों को कैसे मजबूत करें, हमारे मंडल को कैसे मजबूत करें, हम जिले में सारी चुनाव प्रबंधन की व्यवस्थाओं को कैसे ठीक करें, इसके लिए निरंतर 365 दिन भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसलिए मेरा मानना है कि उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया का काम हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। निरंतर सारी बातचीत करना, सब लोगों से चर्चा करना और सब लोगों से चर्चा करके एक सर्वमान्य उम्मीदवार उतारना, यह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का हिस्सा है। जल्द ही बागली विधानसभा का भी निर्णय होगा और आपको 5 देवास जिले की हम 5 विधानसभा के 4 प्रत्याशी हमारे घोषित हो गए और हम पूरे चुनाव प्रबंधन के साथ चुनावी अभियान में जुट चुके हैं। जहां तक बागली का आप पूछ रहे हैं तो बागली में कार्यालय खुल गया है। चुनाव प्रबंधन की सारी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। हमारे शक्ति केंद्रों के सम्मेलन प्रारंभ हो गए और शक्ति केंद्रों के सम्मेलन के साथ साथ मतदाताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को सारी प्रक्रिया से अवगत कराते हुए मतदाता सूची का वितरण हो गया है। हम बूथ की ग्रेडिंग हमने कंप्लीट कर ली है और ऐसे तमाम काम जो मतदान केंद्र पर हमको करना है वो देवास जिले की 5 विधानसभा में हमने ठीक ढंग से पूर्ण कर लिए हैं। अच्छा भैया, ये जो बताएं क्या सोशल मीडिया का जो उपयोग होता है, लेकिन अपने ही दल के प्रति कई लोग उसका दुरुपयोग माना जाए, उस आपकी एक संगठन के रूप में देखा जाए, एक संगठक के रूप में देखा जाए, तो अपने ही दल के लोगों के प्रति एक जो भावनाएं जो उत्पन्न सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं, उस पर एक संगठक के रूप में आपकी क्या कार्रवाई रहती है या करेंगे? निश्चित रूप से हम समय समय पर इन सब बातों का निर्देश बैठकों के माध्यम से, हमारे कार्यकर्ताओं के संपर्क के माध्यम से हम देते रहते हैं। उनको बताते हैं कि इस प्रकार का काम संगठन में कोई बात अगर आपको रखना है तो उसका प्लेटफॉर्म है हर प्रकार से। चाहे हमको शक्ति केंद्र में रखना हो तो हमारे पंच परमेश्वर हों, चाहे हमें मंडल में रखना हो तो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल के प्रभारी हैं, चाहे हमको ज़िले में रखना है तो ज़िले के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष है, जिला संयोजक है। ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने नीचे से, मतदान केंद्र से नीचे से लेकर ऊपर तक बनाए। अपनी बात बहुत व्यवस्थित तरीके से आप वहाँ रखिए, उसका समस्या का समाधान होगा। पर कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी की विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर समय समय पर उनसे समझाइश भी दी जाती है, उनको वार्निंग भी दी जाती है, चेतावनी भी दी जाती है। और अगर उसके बाद भी अगर उनके आचरण में ठीक प्रकार से परिवर्तन नहीं आता तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उनको निश्चित रूप से दंडित भी किया जाता है। अच्छा, इस बार अभी जो तैयारियां आपका लंबे समय से चल रही थी, तो अभी जो वर्तमान में चुनाव को लेकर कुछ विशेष तैयारी है आपकी? निश्चित रूप से हमारा तो काम, भारतीय जनता पार्टी काम करती है 365 दिन मतदाताओं के बीच में रहना, 365 दिन समाज के बीच में
जन जागरण करते रहना, 365 दिन कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखते हुए कोई न कोई गतिविधियों में समाहित करना, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का चलता है। और पूरा संगठन तंत्र मिलकर चुनाव प्रबंधन करता है। यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, यहाँ संस्था चुनाव लड़ती है और संस्था मिलकर सारे गुण दोष के आधार पर पूरी मेहनत के साथ, बूथ प्रबंधन के साथ काम करती है, तो निश्चित रूप से सफलता भी प्राप्त होती है। क्या देवास जिले में क्या इस बार क्या आपका प्रतिशत, जो वोट प्रतिशत कुछ आगे बढ़ेगा, कम रहेगा क्या? निश्चित रूप से हमने जो चुनाव प्रबंधन कराए, देवास जिले में 4 विधायक वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो चारों सीटें हम जीतेंगे। और सोनकच्छ में हमने विशेष फोकस किया है। राजेश सोनकर जी को हमने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का वातावरण सोनकच्छ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, हम निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस के एक कद्दावर नेता, जो इस देवास में कांग्रेस को बपोती समझते हैं, जो कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ताओं को अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि उनके प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को वो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे में हम उस मुजोर नेता को इस बार देवास सोनकच्छ विधानसभा से हराकर इंदौर पहुंचाने वाले हैं। ये भाजपा के एक जिला अध्यक्ष के साथ साथ एक प्रखर वक्ता का भी एक बयान है, जिन्होंने कहा है कि सोनकच्छ से हम एक नेता जो है वहाँ के भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सज्जन वर्मा, उन्हें इंदौर पहुँचाएंगे। अब ये तो इंदौर की और देवास जिले की जनता को तय करना है कि आखिर वो क्या करेगी। नमस्कार।